Good afternoon, dear students. Once again, you are welcome in online study. Let us start today's class. And today I am going to teach you chapter second, that is tsunami. क्या है चैप्टर सेकेंड का नाम? सुनामी. ये है आपका चैप्टर द सुनामी. सुनामी का स्पेलिंग होता है TSUNAMI. ये लिखते हैं टी सुनामी बट पढ़ते हैं सुनामी. इसमें कुछ मैप दिया हुआ है, कहाँ पे क्या है. ये 92 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और नीचे जो है दिया हुआ है सारे जगह का प्लेस का नाम. नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, है ना. तो ये सारा चीज दिया हुआ है, आप इसको खुद से पढ़ेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. तो चैप्टर आपका यहां से शुरू होता है. कह रहा है कि ए tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी क्या होता है ना. शायद आप लोग भी वाकिफ होंगे या कुछ लोग हो सकता है इससे वाकिफ ना हो, तो मैं बता दूं कि सुनामी क्या होता है. आपके बुक में भी वही दिया हुआ है कि सुनामी जो होता है समुद्र के भीतर उत्पन्न बहुत शक्तिशाली क्या होता है, भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है. तो जब समुद्र के अंदर में अर्थक्वेक आता है तो वही किसका रूप ले लेता है, सुनामी का रूप ले लेता है. उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं. उसमें क्या होता है कि बहुत ऊंचा ऊंचा लहर, समुद्र का जो लहर है वो उठता है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता है, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं. ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी hit Andaman and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. कहता है कि 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में सुनामी आया था, जिसमें इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है अफेक्टेड हुआ था, जैसे कि निकोबार आइलैंड हो गया और तमिलनाडु का जो कोस्ट है, समुद्री किनारा है, उसके आसपास का एरिया है, वहां पे ये आया था. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. अब इसमें कुछ स्टोरी है जो कि करेज और सर्वाइवल के बारे में है ना. करेज मतलब साहस, है ना, साहसपूर्ण कुछ कहानियां हैं जिसमें साहस दिखाया गया है ना. उसी को इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है. आगे कह रहा है कि डिड एनिमल्स सेंस दैट द सुनामी वाज कमिंग. क्या एनिमल्स को पहले पता चल जाता है कि सुनामी आ रहा है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ स्टोरी ये सजेस्ट करता है, ये बतलाता है कि हाँ, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आने से पहले उसे पता हो जाता है कि ऐसा होने वाला है ना. तो जब भी ये सुनामी या अर्थक्वेक आता है तो किसे पता हो जाता है? सबसे पहले एनिमल्स को पता हो जाता है. तो इस कहानी का पार्ट 1 देखते हैं हम लोग. पार्ट 1 कह रहा है कि दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो. ठीक है, तो ये जो कहानियां हैं वो अंडमान निकोबार की है ना. इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. कहता है इग्नियस नाम का कोई शख्स है जो क्या था, मैनेजर था. किसका? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी था जो कि कहां पर था? कच्छ हॉल में था. कच्छ हॉल एक जगह है जो कि आपको दिखाया गया है आपके फर्स्ट पेज का जो फिगर है उसमें. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. तो उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी जो है वो उसे उठाती है. कितने बजे? सुबह के 6 बजे.
क्यों? क्योंकि उसे अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। किसको महसूस हुआ था? इग्नियस के वाइफ को। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्नियस जो है बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने टेलीविजन सेट को लिया और नीचे रख दिया, टेबल से उतार के या वॉल से उतार के नीचे रख दिया ताकि वो ग्राउंड पे गिरे नहीं और टूटने से बच जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो उनके फैमिली थे वो कहाँ भागे? घर से बाहर। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. जब झटके शांत हुए, है ना, यहाँ पे ट्रिमर्स मतलब झटका, जब झटका शांत हुआ तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा, यानी समुद्र का लहर जो है उसको ऊपर उठते हुए देखा। उस दुख और भ्रम की स्थिति में, यानी वो दुखी थे और भ्रमित भी थे, उनके दोनों बच्चों ने अपने नाना, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि मदर्स फादर मतलब नाना एंड मामा के हाथ पकड़े, और मदर्स ब्रदर मतलब कौन हुए? मामा हुए। मामा के हाथ पकड़े और विपरीत दिशा की तरफ दौड़ने लगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। He never saw them again. और वो दोबारा फिर कभी उन्हें नहीं देखे। His wife was also swept away. और उनकी पत्नी भी बह गई। उस समुद्र का जो तूफान था, समुद्री तूफान था, वो जो तेजी से पानी आया, लहर आया, उसमें बह गए। Only the 3 other children who came with him were saved. तो सिर्फ बचे कौन? उनके साथ जो 3 और बच्चे आए थे वही सुरक्षित बचे, बाकी कोई भी नहीं बचे। यहाँ पे आर्कीपेलागो का मीनिंग दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग्स, यानी वैसा जगह जो ग्रुप ऑफ क्या हो? आइलैंड हो, एंड वो उसके चारों तरफ क्या हो? सी हो, समुद्र हो, तो वो आर्कीपेलागो कहलाएगा। तो सिर्फ 3 ही बच्चे बचे, जो और बच्चे आए थे उनके साथ। फिर आगे कह रहा है कि संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव क्या था? एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कच्छ हॉल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो कहाँ काम करता था, कहाँ पोस्टिंग था जिसका? कच्छ हॉल में था, और ये कच्छ हॉल जो है वो निकोबार आइलैंड ग्रुप का ही हिस्सा है। ही समहाउ मैनेज्ड सेव हिमसेल्फ। वह किसी तरह से अपना जान बचाया। हिज वाइफ एंड द बेबी डॉटर फ्रॉम वेब्स, डॉटर्स फ्रॉम वेब। तो उसकी वाइफ और उसका जो छोटा बच्चा था वो उस वेव में, उस लहर में बह गए। फिर कह रहा है, सॉरी, तो ही समहाउ मैनेज सेव हिमसेल्फ, यानी अपने आप को बचाया और अपनी वाइफ और छोटे बच्चे को किसी तरह वो बचा पाया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। तभी उसे क्या सुनाई दिया? किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हेल्प के लिए कोई चिल्ला रहा था। वो कौन था? जॉन की वाइफ थी, जॉन की पत्नी थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस का कुक था। जॉन कौन था? गेस्ट हाउस का कुक था। तो उसकी वाइफ जो है वो हेल्प के लिए पुकार रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वेव टू रेस्क्यू हर बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे। तो संजीव एक तो पुलिसमैन था और उसका कर्तव्य था लोगों को हेल्प करना, तो वो जो है क्या किया? जंप कर गया उस वेव में, बट दोनों के दोनों बह गए। 13 years old मेघना was swept away along with her parents
एंड 77 अदर्स पीपुल। तो मेघना नाम की एक लड़की थी जो कि अपने पेरेंट्स के साथ और 77 बाकी लोग भी थे उनके साथ वो बह गए, वे भी बह गए उस सुनामी में, उस लहर में। सी spent 2 days floating in the sea। और वो 2 दिन समुद्र में फ्लोट करते हुए बिताई, यानी उसमें तैर रही थी, वो फ्लोट कर रही थी। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, जो कि क्या पकड़ी हुई थी, वुडन डोर था, लकड़ी का एक दरवाजा था जो कि पानी में बह रहा था, उसी को पकड़ के वो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। 11 times she saw relief helicopters overhead। कहता है 11 बार उसने ऊपर देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर इधर उधर घूम रहा है, मंडरा रहा है। बट इट डिड नॉट सी हर। बट वो जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था जो लोगों को बचाने के लिए आया था, हेल्प करने के लिए आया था, वो उसे देख नहीं पाया समुद्र में। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैश। तो कहता है एक लहर के द्वारा वह वापस कहां पे आ गई, किनारे पे लग गई, और भौचक्की भी काफी आश्चर्यचकित भी थी, है ना, और समुद्र तट पे वो घूमते हुए पाई गई, है ना। ऑलमोस्ट जावेद वाज अ 10 years old। एक और स्टोरी कह रहा है कि जावेद था एक लड़का जिसका नाम था, जावेद नाम का एक लड़का था जो 10 साल का था। ये है अलमाज जावेद, ये किसी लड़की का नाम है, अलमाज जावेद, जो 10 ईयर की थी। सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है कार्मेल कन्वेंट, उसकी वो स्टूडेंट थी। कौन? अलमाज जावेद। वेयर हर फादर हैज पेट्रोल पंप, जहां पे उसके पिता का क्या था, पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज नन कौड़ी आइलैंड, और उसके जो मदर थी उनका घर कहां पे था, नन कौड़ी आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और ये परिवार जो है कहां गया हुआ था, वहां गया हुआ था, नरकौड़ी आइलैंड पे गया था क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremors came early in the morning, family was sleeping। जब सुबह सुबह ट्रिमर आया, यानी झटका आया अर्थक्वेक का, तो फैमिली जो परिवार था वो सो रहे थे। अलमाज फादर सॉ द सी वाज, यहाँ कुछ मिटा हुआ है, मैं देख लेता हूं क्या है। यहाँ पे है सी और यहाँ पे है वाटर, सी वाटर रेसीड। तो अल्मा के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी जो है रेसीड हो रहा है, घट रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ अ ग्रेट फोर्स। तो उनको समझ में आ गया कि पानी जब पीछे जा रहा है, इसका मतलब वो तेजी से आगे की तरफ आएगा। ही वॉक एवरीवन एंड ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को जगाया और कोशिश किया कि सबको लेके कहां चले जाएं, सेफ जगह पे चले जाएं। सेफ जगह पर जाने का प्रयत्न करने लगे सब लोगों को ले जाने का प्रयत्न करने लगे। कौन? अलमाज फादर। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड। कह रहा है कि जैसे ही वे दौड़े कि उसके दादाजी के सिर पर जो है कुछ जाके लगा, और वो समथिंग एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प, यहाँ पे हेल्प है जो कि नहीं दिख रहा है, हेल्प हिम, है ना। तो उसके फादर जो हैं उनकी तरफ दौड़े उनकी मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ
देम अवे। तभी जो है एक विशाल लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and, यहाँ पे and है जो नहीं दिख रहा है, and aunt stood clicking to leaves of the coconut tree, calling out to her। कह रहा है कि आलमा की माँ और उनकी आंट्स मतलब चाचियां उसे पुकारते हुए नारियल के पेड़ की शाखाओं पर लटक रही थी। A wave uprooted the tree and the tree too were washed away। तभी एक अचानक से एक बड़ा सा लहर आया और उस पेड़ को उखाड़ दिया और वे लोग भी उसमें बह गए। तो इस तरह से सभी की जानें जो है एक एक करके जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा, इतना भयानक, इतना खतरनाक तूफान था, इतना भयानक सुनामी था। आलमा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। आलमा ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी पे तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वह उस पे चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और तब वो क्या हो गई? फेंटेड हो गई। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। फिर कह रहा है When she woke up, she was in, जब वो उठी तो वो कहाँ थी? She was in हॉस्पिटल में थी। इन कामोटा नाम का एक जगह था, वहां पे हॉस्पिटल था, वहां पे वो एडमिट हुई थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। फिर वहां से उसे कहाँ लाया गया? पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। कह रहा है कि छोटी सी लड़की उस हादसे के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, वह अभी भी सदमे में थी, है ना। उसे गहरा असर हुआ था, उसके ऊपर गहरा असर हुआ था इसका, वो सदमे में थी। आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू।